मेरे साथ इस वक्त पूरी दुनिया में ना जाने कितने टीवी चैनल्स होंगे और हर तरह की इस तरह की बहुत ज़्यादा आजकल तो ये जो इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे जा रही है। आपके ख्याल में मदनी चैनल जो है, क्या आप ये समझते हैं कि वो मदनी चैनल इस्लाम को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है? आप समझते हैं? भाई देखिए, मदनी चैनल पे क्या आता है? नाच गाना आता है? नहीं। औरतें आती हैं? नहीं। बदमज़हब आता है कोई? नहीं। किसी काफिर को दावत देते हैं? नहीं। वो तकरीर करे आकर? नहीं, ऐसा तो नहीं। इस्लाम के ख़िलाफ़ तफसीर बयान करने वाला कोई आता है? नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। कोई झूठी हदीसें पेश करने वाला आता है? नहीं। फिर कौन आता है? उसमें क्या चीज़ पेश की जाती है? उसका नाम आप कोई रख लो, चलो मदनी चैनल आपको हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई और नाम रख लें आप, फला चैनल, लेकिन उसका मवाद देखा जाता है। इस्लामी है। यहाँ तो मदीना वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, क्या जो है ना, हार्डवेयर खोल के और मालूम नहीं वहाँ पे क्या क्या बेच रहे होते हैं उसके अंदर। नस्वार भी बेच रहे होते हैं, हेरोइन भी बेच रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। नाम रखने से नहीं होता, काम क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल क्या है? काम को देखा जाएगा ना। अगर काम शरीयत के मुताबिक है और वेल एंड गुड, तो वो सबके सामने पेश कर ही रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। वो इश्क रसूल की बात कर रहे हैं, सुन्नत की बात कर रहे हैं, दीनी तालीम को फैलाने की बात कर रहे हैं, बदमज़हबों का रद्द कर रहे हैं एक सॉफ्ट वे में जिससे कि लोग समझते हैं। एक होता है मुनाजराना अंदाज, वो अलग चीज़ है, तो वो हमारे उलमा दीगर करते ही हैं। यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर के ज़रिए सॉफ्ट वे में जाके किया जाता है, जो कि लोग देख ही रहे हैं। तो जो देखता है वो तो मुतासिर हो जाता है अगर न्यूट्रल होता है तो, और अगर वो पहले ही से किसी और चैनल पे है तो फिर उसको सोचना चाहिए कि मैं क्यों तनकीद कर रहा हूँ इस पर, इस्लाम वजह क्या, इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा है मदनी चैनल? क्यों नहीं कर रहा? देखें, और क्या है इस्लाम। इसमें एक एतराज़ ये भी है कि कार्टूनों को आपने डाल दिया है बीच में, और ये क्या बात है? अच्छा, कार्टूनों को डाला, क्या बच्चे कार्टून, आपके घर में कार्टून नहीं चलते? सबसे ज़्यादा तो बच्चे यही देखते हैं। अच्छा, टॉम एंड जेरी को कौन किसने नहीं देखा, चले बताइए मुझे। सभी देखते थे। टॉम एंड जेरी सब जानते हैं ना, बड़े भी देखते हैं, 80 साल के बुढ़े भी देखते हैं। एक अमरीकी यहाँ पर आए थे हमारे पास, कहने लगे यार हमारे यहाँ पे ना बड़ा फिक्शन है, हमारे यहाँ पर अभी तक बुढ़े जो है वो टॉम एंड जेरी देख रहे होते हैं। जिसको मौका मिलता है टाइम के लिए वो देख लेता है टॉम एंड जेरी। यानी मैंने बात की तो तकरीबन सबने देखा हुआ, तो गोया 100% है, 100% है। उसमें क्या चीज़ सिखाई जाती है? बच्चों को शरारतें करना सिखाया जाता है। बात वही है कि अल उमूर भी मकासिदिहा, शरीयत का एक कानून है कि किसी चीज़ का तयन करना हो तो ये देखना होता है कि उसका मकसद क्या, नतीजा क्या निकला, ये करने से नतीजा क्या निकला। अगर नतीजे के एतबार से वो बात दुरुस्त है तो सही है। नतीजे के इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमाल का दारोमदार नताइज पर है, ख़ात्मे पर है। इसके कई इसकी शुरुआत है। एक शरह इसकी ये भी है कि अमाल का दारोमदार उनके नताइज पर है कि कार्टून देखने के बाद बच्चे ने क्या सीखा। अच्छा चलो, क्या सीखा? शरारतें सीखी, कोई बदमज़हबी की बात सीखी, किसी गुनाह की तरगीब मिल गई उसको, भाई कोई दुआ याद कर ली, कोई कलमा याद कर लिया, कोई दीनी बात सीख ली, कोई पर्दे का तरीका सीख लिया, कोई शरारतों से तौबा करने का तरीका सीख लिया। तो बात वही है कि जिसने नापसंद करना है उसने नापसंद ही करना है। अच्छा भाई, कोई आप अच्छा तरीका निकाल लो, आप कार्टून के बजाय कुछ और निकाल लो, आप अपने चैनल पे उसको चला लो, चलो ऐसा कर लो, फिर बताओ कि ऐसे होना चाहिए। अब बच्चे तो कार्टून देख के खुश होते हैं ना यार, उलमा तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बच्चे उनको नहीं सुनेंगे और वो अपने वे में बात करेंगे, अपनी शख्सियत के मुताबिक उलमा बात करेंगे, तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा फिर?
जबकि हमारे बच्चों की तरबियत को बिगाड़ने वाले कमान जो है ना कार्टून मौजूद हैं, वो बेहयाई भी सिखा रहे हैं। कार्टून को ये क्या है, बड़ों की फिल्मों से ज़्यादा बच्चों के कार्टून बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, और वो उसमें अपने देवी देवता भी दिखा देते हैं बदबख्त, उसमें अपने झूठे खुदा भी दिखा देते हैं, उसमें वो अपना मैसेज भी दे जाते हैं गुनाह करने का, गुनाहों की तरगीब भी कर देते हैं, ब्रेन वॉशिंग भी कर देते हैं आपकी, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ कोई अल्फाज ऐसे बोल जाएंगे, झूठी पेशन गोइयाँ भी कर देते हैं, झूठ बोलने का तरीका सिखा देते हैं, झूठ बोलने वाले को कामयाब होता हुआ दिखा देते हैं, सच बोलने वाले को अच्छा माँ बाप का बदतमीज़ बना देते हैं बच्चों को, कि एक बच्चे ने ये काम किया, माँ बाप ने मना किया, बच्चा कामयाब हो गया, बड़े होके बाप ने बोला यार मैं गलत था, यार तू सही था, ये भी सिखा देते। भाई मीडिया ही इस वक्त आपका मुर्शिद है, मुर्शिद आज़म जिस वक्त का है ना, इस वक्त जो अवामी लेवल पे है, चाहे वो मुर्शिद बरहक हो या मुर्शिद सू हो, इलेक्ट्रॉनिक मुर्शिद कह ले उसको, मीडिया ही है। अगर आपको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई दिलचस्पी नहीं है, अच्छा जब हम इसको मना कर देते कि भाई ये जायज़ नहीं है, अच्छा जायज़ नहीं है, फिर कहते हैं यार आप उलमा जो है ना एक तो हर चीज़ में सख्ती करते हो, यार कोई अच्छे कार्टून बना लो, यार लोग तो बुरे कार्टून बना रहे हैं, आप अच्छे कार्टून बना के चला दो। पहले ये जो है ना मुतालबा था इतना शदीद, अब वो अच्छे कार्टून आ गए तो बोल रहे हैं यार ये मदनी चैनल पे कार्टून कैसे आ गए। भाई बात यह है कि ज़रूरत के तहत तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब एक बदमज़हब का मैंने सुना, बदमज़हब था, वो तरगीब अपने लोगों को शर्म दिला रहा था, कह रहा तुम देखो सुन्नियों ने क्या किया, उन्होंने बच्चे को जो है ना इस पे लगा दिया, अपने मज़हब पे लगा लिया, और नाम उन्होंने वो रख लिए जो हमारे किरदारों के नाम है, फातिमा नाम रख दिया, कनीज़ फातिमा। तो हमारे कह रहे हमें एक फैमिली में गया तो वहाँ पर ये कार्टून चल रहे थे, मैंने उनको बोला कि मना करो तो उनके बच्चे नहीं माने, बोला भाई ये तो बड़े शौक से देखते ही ये वाले कार्टून। तो वो अपने लोगों को डांट रहा था कि तुमसे कुछ नहीं हो सका, वो देखो उन्होंने बच्चों के ज़रिए, कार्टूनों के ज़रिए तुम्हारी नस्ल को ख़राब कर दिया। कुछ एक ऐसे बदमज़हब है या रसूल अल्लाह नहीं कहते, तो उनके बच्चे कहते कि हमें जो है वो मिलाद पे झंडे लगाने हैं। अब वो कह रहा है यार ये देखो बिगड़ गया हमारे बच्चे, ये कार्टून देखते हैं ना वो वाले गुलाम रसूल वाले, तो बिगड़ गए, शिर्क सीख लिया इन्होंने। वो तो ये कहते हैं ना, इन्होंने शिर्क सीख लिया। तो क्या आप जो मना कर रहा है वो उनके घर में जाके बच्चों को झंडों की तरकीब दे सकता था? मिलाद का बता सकता था क्या होता मिलाद, पैगाम पहुंचाने का एक जरिया। असल तो बात ये है ना कि अगर नतीजे की बात, नतीजा अगर अच्छा है तो हमें जिद्दत में जाने की ज़रूरत है, जिस भी तरीके से हो। इसमें भी म्यूजिक वगैरह नहीं है। हाँ देखो म्यूज़िक तो नहीं है ना, अब म्यूज़िक नहीं है तो मतलब कोई गैर शरई बात है तो बताएं ताकि उसकी इस्लाह भी फिर कर ली जाए। शरई है ना, तो बात ही ख़त्म हो गई। मल्लम यालम या यारफ उर्फ अहली ज़मानी फ़हुव जाहिलुन, जो अपने ज़माने का उर्फ नहीं जानता वो जाहिल होता है। अब हम इनको क्या बोलें, मोहतरज़िन को हम तो नहीं कुछ बोल सकते, अगर वो मोहतरम है तो इतराज़ दुनिया ठीक है।
भाई जो देखता है उसको हम मना नहीं करेंगे, जाहिर बच्चे हैं देखते हैं, जाहिर सी बात है। मना कैसे हम करेंगे कि भाई वो अच्छी चीज़ सीख रहा है तो कैसे मना करेंगे कि नहीं देखो, ठीक है। तो बच्चे देखेंगे तो कोई अच्छी बात सीखेंगे ही ना, सही। तो आपको नहीं सिखानी पड़ेगी वो बात, और ये नहीं वो सीख जाएंगे। ये नहीं देखेंगे तो कुछ और देखना शुरू कर देंगे। हाँ, जितना टाइम उनको असल में आपके इख्तियार में होता है, जब तक बच्चे आपके इख्तियार में है ना, उनको आप टाइम दें कि भाई आप 2 घंटे आप अगर अपना होमवर्क कर लेंगे, आपने नमाज का टाइम तो नहीं है, देखो ये तो नहीं है फलां, आपने सारी जिम्मेदारियां आपकी पूरी हो गई, आपका फारिग वक्त है, आप इसमें ये वाला चैनल देख लो, मदनी चैनल देख लो, कार्टून ही देखना तो ये देख लो, अच्छी बात है, इसमें दिलचस्पी होते हैं और इसमें सीखने को भी मिलता है। वरना वो क्या होगा कि वो कुछ और देख लेंगे, वो उसमें चोरी करने के तरीके सिखा देंगे आपको, आपके बच्चों को झूठ बोलने का तरीका सिखा देंगे, आपको पता नहीं क्या कि बिगाड़, ये जो बिगाड़ आया है हमारे माशरे में, ये कहाँ से आया है, किसी ने सिखाया है क्या इनको? क्या माँ बाप कहते बच्चे झूठ बोलो तुम? क्या माँ बाप कहते तुम दहशतगर्दी करो, तुम जाके लूटो लोगों को जाकर? माँ बाप कहते हैं क्या? स्कूल वाले कहते हैं क्या? ये फिल्मी ड्रामे तो बताते हैं ऐसे करो। तो अगर इंसान ने मुआशरे में रहना है, अपने उर्फ के मुताबिक चलना है, तो हर गुनाह के मुकाबले में उसको एक नेकी खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने लोगों को उस पर ला सके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।